हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2014 का है और थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन का है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स के लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जे मेंस के बच्चों के लिए, जे एडवांस के बच्चों के लिए तो अच्छा है ही, नीट के वो बच्चे जो रैंक लाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सिंपल लैंग्वेज में। क्वेश्चन क्या है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में यहां एक पिस्टन लगा है जो मूवेबल है बिना किसी फ्रिक्शन के। यह पिस्टन है जो मूव भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। यह पिस्टन इंसुलेटेड है थर्मली, यह पिस्टन है थर्मली कंडक्टिंग है। यहां पे हीट का कंडक्शन हो सकता है। बाहर की दीवारें इंसुलेटेड है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अपर में 2 मोल्स डायटोमिक है 400 केल्विन पे, लोअर में है 2 मोल्स मोनोटोमिक 700 केल्विन में। ठीक है, अब आपको बोला गया है पहला केस, जब ये वाला पिस्टन फिक्स कर रखा है तब आपको बताना है थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, इन चैम्बर का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब हीट एक्सचेंज खत्म हो जाए, हीट एक्सचेंज बंद हो जाए, नेट हीट फ्लो 0 हो जाए, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियस है इन दोनों चैम्बर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ये वही क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको प्रोसेस अच्छे से पहचानना आता हो हिडन लैंग्वेज में। जैसे क्या है, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए इस गैस के साथ कैसा प्रोसेस है, इस गैस के साथ कैसा प्रोसेस है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, कोई इधर उधर फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आप नोटिस करो लोअर वाले चैम्बर के लिए अगर ये वॉल फिक्स है, ये पिस्टन फिक्स है, तो इसकी डायमेंशन में कोई चेंज होगा इस चैम्बर की? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इस चैम्बर का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मतलब इस गैस के साथ आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ऊपर वाले के लिए जब बोला है हीट एक्सचेंज हो रहा है तो ये पिस्टन स्लोली मूव कर सकता है। कहीं वर्ड स्लोली आए, कहीं वर्ड इक्विलिब्रियम आए, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 है, 0 है, मतलब इस पिस्टन का एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, कभी मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं ना आपको, या कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, यहां पे हीट दिया जा रहा है और आपको बोला गया ये पिस्टन है और यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं और ये पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो देखो इस पिस्टन का अगर आप FBD बनाओगे ना ऐसे, तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो P0A फोर्स लगेगा, नीचे गैस में प्रेशर P है, PA फोर्स लगेगा, इस पिस्टन का वेट mg है इतना। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, तो PA = P0A + mg हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा अंदर वाले गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट वाला। तो यहां भी बोला गया है स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। हीट तो इधर से जा ही रही होगी या इधर से आ ही रही होगी, हीट एक्सचेंज हो ही रहा है ना। हीट एक्सचेंज होते हुए अगर ये स्लोली मूव कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में मूव कर रहा है, मतलब इस चैम्बर के अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये वाला चैम्बर आइसोबैरिक प्रोसेस में जा रहा है। किस में जा रहा है? आइसोबैरिक में जा रहा है। ये आइसोकोरिक में जा रहा था। क्लियर हो गया? अब मुझे निकालना है टेम्परेचर। फिर मैं अपने बच्चों को एक बात बताता हूं कि कभी अगर आप हीट लिखना हो तो आप ऐसे लिखा करो, NCDT, कभी गलत नहीं हो सकता। हीट एक्सचेंज लिखना हो तो NCDT लिखा करो। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं खाली अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। तो अगर अब आपको कभी हीट एक्सचेंज लिखना हो तो क्या लिखोगे? dq = NCDT लिखोगे। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। dt क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में बोलो चाहे केल्विन में बोलो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो तब भी वही बात होती है, केल्विन में लिखो तब भी वही बात होती है, कोई अलग चेंज नहीं होता है। अब ये आता है C क्या है? C क्या है? C है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसा बच्चे बोलते हैं, नहीं, ऐसा हमारे बच्चे नहीं बोलते। हमारे बच्चे बोलते हैं C है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। जिस प्रोसेस की बात करो उस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पूरी बात बोलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। जिस प्रोसेस की बात करो उस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक के लिए Cp, आइसोकोरिक के लिए Cv, एडियाबैटिक के लिए उसके हिसाब से जो कोई भी प्रोसेस यूज करो, पॉलीट्रॉपिक के लिए वो। ठीक है ना, तो आप dq लिखोगे तो NCDT लिखोगे, बात खत्म। ठीक है, वैसे आपने पढ़ रखा होगा dq = du + w। मुझे ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे dq लिखना आता है तो ये सब ना पता हो तब भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, सराउंडिंग से कहीं हीट एक्सचेंज हुई नहीं,
तो जितना हीट एक्सचेंज चैम्बर 1 में हुआ, जितना हीट एक्सचेंज चैम्बर 2 में हुआ, वही टोटल हीट एक्सचेंज हुआ। टोटल हीट एक्सचेंज कहीं से हुआ नहीं तो हो जाएगा 0। सो dQ1 इज इक्वल प्लस dQ2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, बात खत्म। अब आप बोलोगे dU क्या हो गया? ये तो होगा, जो होना होगा अपने होता रहेगा, उसमें मुझे क्या मतलब, मुझे तो dQ लिखना आता है। तो आप बोलोगे dQ कैसे लिख लोगे? आपको तो dU नहीं पता, dW नहीं पता। आपको पता है कैसे? मैंने अपने बच्चों को बताया है कैसे लिखते हैं। अलग अलग प्रोसेस का सी पता हो, आप लिख लोगे। जैसे पहला चैम्बर ये वाला मोनोटॉमिक वाला NCVDT, NCVDT। क्यों CV लगाया? क्योंकि ये आइसोकोरिक था, हमने प्रोसेस से डिसाइड कर लिया था। प्लस N2CPDT। क्यों? आप ही ने तो कहा था आइसोबैरिक है, तो यहां सी की जगह CP लिख दिया, खत्म। तो N1 कितना है? 2 मोल। CV कितना है? मोनोटॉमिक गैस का CV होता है 3/2R, ठीक है। T फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 700 प्लस N2 क्या? 2, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? डायटोमिक गैस का CP होता है 7/2R। DT फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 400 इज इक्वल टू 0। यहां पे टेम्परेचर सॉल्व कर लो, ये जाएगा 490 सॉल्व करके देखना, ये आएगा 490 केल्विन। मैंने फटाफट ऐसे ही कर लिया, ठीक है ना, तो आप कर लेना। तो ये आ जाएगा टेम्परेचर कितना? 490 केल्विन। मतलब जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 490 केल्विन। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये? कोई ऐसी बात थी जो इसमें तुम नहीं आती थी तुम्हें? ठीक है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको प्रोसेस डिसाइड करना था, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं कि ये पिस्टन अगर मूवेबल है तो कितना वर्क हुआ, ये बताना है। तो जैसे ये पिस्टन मूवेबल हो गया तो तुम्हें पता है ये मूवेबल होगा तो इसमें भी आइसोबैरिक होगा, इसमें भी आइसोबैरिक होगा। क्यों? अभी हम इससे पहले डिसाइड करके आ गए थे। तो दोनों ही गैस आइसोबैरिक तरीके से हीट एक्सचेंज करेंगी, ठीक है। तो अब निकालना है हमें वर्क। तो वर्क तो पता है आइसोबैरिक प्रोसेस में NR डेल्टा T होता है, NR डेल्टा T होता है, लेकिन हमें फाइनल टेम्परेचर पता चल जाए तभी तो डेल्टा T निकाल पाएंगे। बेसिकली देखा जाए ये क्वेश्चन भी फाइनल टेम्परेचर निकालने का ही है और कुछ नहीं है ना। एक स्टेप ज़्यादा इन्होंने पूछ लिया, बस, और कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर ये मूवेबल हो गया तो इसका मतलब जो हीट एक्सचेंज होगा दोनों का वो तो रहेगा 0 हमेशा के लिए ही, लेकिन अब क्या हो जाएगा? N1CP1 DT1 प्लस N2CP2 DT2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ भी CP, यहाँ भी CP क्यों लिखेंगे? क्योंकि हीट एक्सचेंज जो है दोनों में आइसोबैरिक तरीके से हो रहा है। हीट का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, क्या लिखते हैं? NCDT लिखते हैं एक्सचेंज का। तो यहाँ 2 मोल हो जाएगा CP 5/2, मोनोटॉमिक के लिए CP होता है 5/2R। फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर था 700 प्लस N2 कितना है? 2, CP कितना? 7/2R। फाइनल टेम्परेचर कितना है? निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर था 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 5T माइनस 3500 और यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 7T और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2800 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लिखा जाएगा तो 12T इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6300, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 525 केल्विन। इतना ये आ जाएगा टेम्परेचर, आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? पहले का वर्क प्लस दूसरे का वर्क, बात खत्म। पहले का वर्क क्या लिखा जाएगा? N1R डेल्टा T1 प्लस N2R डेल्टा T2, बस आ गया वर्क। अब आपको वॉल्यूम को सोचना ही नहीं है, फालतू में टेंशन नहीं लेना है, सीधा N कितना था? 2 मोल, R लिखो, डेल्टा T कितना हुआ? फाइनल टेम्परेचर 525, इनिशियल टेम्परेचर 700 प्लस N2 2R, फाइनल टेम्परेचर 525, इनिशियल टेम्परेचर 400। तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 2 × R और यहाँ पे 175, लेकिन ये माइनस का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 × R इंटू ये 125, ठीक है। तो वर्क की जो वैल्यू आएगी ये 350 आएगा, माइनस का ये आएगा 250, तो ये हो जाएगा माइनस का 100R। तो वर्क आएगा माइनस का 100R। तो वर्क आ गया माइनस का 100R। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, केवल आपको प्रोसेस पहचानना अच्छे से आना चाहिए था। प्रोसेस अगर पहचान लिया आपने तो आपको DQ अच्छे से लिखना आना चाहिए। NCDT लिखते हैं, C क्या है यहाँ पे? प्रोसेस का
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बाकी और कुछ खास नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी और आंसर निकालना था। प्रोसेस लेकिन पहचानना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं लगातार अपलोड करते रहूंगा। कहाँ पे? आपके इस चैनल पर, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो तो, और अगर पुराने हो तो इसको शेयर कर दो जिससे आपके सारे दोस्त भी आए और मिलकर पढ़ा जाए, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को देखते रहो, अपना ध्यान रखो।